तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के दिन हम प्रेडिक्शन करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका के बीच जो पहला ओडीआई खेलने जाने वाला है। इसके बारे में जानेंगे कौन कौन से प्लेयर इंपोर्टेंट हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो जीएल में अच्छा खासा कर सकते हैं। और लास्ट में देखो भाइयों, मैं आपको ऐसे 11 प्लेयर बताऊंगा जो कि कह सकते हो ड्रीम टीम में आ सकते हैं, ठीक है, कंफर्म तरीके से। बाकी बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा जिनको आप जीएल में और कह सकते हो स्मॉल लीग में यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सब डिस्कस करेंगे कैसा क्या यहाँ पर ग्राउंड होने वाला, उसके बारे में भी जानेंगे कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पे कम सिलेक्शन है और वो अच्छा खासा कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं देखो भाइयों जिन पे कह सकते हो बहुत ही कम यहाँ पर सिलेक्शन है, वो देखो यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी देखो कैप्टनसी की बात करी जाए, देखो चरित्र श्रीलंका पे यहाँ पर 12% कैप्टनसी का सिलेक्शन है। क्यों है? क्योंकि देखो भाइयों जो T20 सीरीज हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, वहां पर देखो यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था विद द बैट विद द बॉल, तो इसलिए यहाँ पर 12% यहाँ पर देखो कैप्टनसी का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। उसके अलावा तुम नीचे आओगे तो बनिंदु हसरंगा पे तुम देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। उसके अलावा तुम देखोगे यहाँ पर कमिंडू मेंडेस हैं, देख सकते हो कि 11% सिलेक्शन हो चुका है इन पे भी। अब देखो इतना ज़्यादा हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं भाई, देखो दुनिया इनके साथ जा रही है, हम किसके साथ जाएंगे, ठीक है, सब डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ ऐसे प्लेयर हैं देखो भाई इनके जिनके पास कह सकते हो बहुत ही कम यहाँ पर कप्तानी का सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वो देखो इंपोर्टेंट हो सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसे प्लेयर हैं देखो जिन पे आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा देखो यहाँ पर कैप्टनसी का यहाँ पर सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है। तो कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर अच्छे हो सकते हैं वो देखो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी देखो भाई लोगों यहाँ पर ग्राउंड की बात कर ली जाए तो देखो यहाँ पर ये ग्राउंड होने वाला है, कैंडी का मैदान होने वाला है, ठीक है। श्रीलंका का ये होम ग्राउंड में मैच होने वाले हैं सभी के सभी। उसके अलावा तुम देखो भाई ये बात कर ली जाए यहाँ पर बैटिंग की, तो देखो यहाँ पर बैटिंग के लिए यहाँ पर अच्छा खासा ग्राउंड माना जाता है यहाँ पर, और कह सकते हो पेसर्स के लिए भी देखो यहाँ पर थोड़ी मदद होती है, ठीक है। अब जैसा कि देखो यहाँ पर श्रीलंका के मैदानों में मैच हो रहा है, तो श्रीलंका खेल रही है, तो देखो अच्छा खासा यहाँ पर स्पिनर्स के लिए भी देखो हेल्प हो सकता है। कौन सी इनिंग में? सेकेंड इनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंड बैट करती है उसके लिए थोड़ा स्पिनर्स हावी हो सकता है, मतलब कि कुल मिला के सेकेंड जो बॉल करेगी उसके देखो जो बॉलर्स हैं उनमें से देखो स्पिनर्स अच्छा खासा कर सकते हैं सेकेंड बॉल में, ठीक है। थोड़ी कंडीशन ओवरकास्ट है, मतलब थोड़े बहुत रेन के चांसेस हैं, बाकी देखो मेरे को ज़्यादा लग नहीं रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो एवरेज स्कोर की, तो 270 का यहाँ पर एवरेज स्कोर है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर पेसर्स के 38 विकेट हैं, और कह सकते हो स्पिनर्स के यहाँ पर 34 विकेट देखने को मिल जाएंगे। मतलब कोई ज़्यादा बड़ा मामला तो नहीं है, कह सकते हो कि 50-50 रहेगा, मगर एक कदम आगे मेरे हिसाब से सेकेंड इनिंग में यहाँ पर स्पिनर्स हो जाएंगे। विकेट कीपिंग देखो भाई ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर देखो शाई होप है, यहाँ पर कुशल मेंडेस है, यहाँ पर समा विक्रम है, उसके अलावा एन मधुशंका है और जे एंड्रू देखने को मिल जाएंगे, देख, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ओडीआई में क्या होता है, देखो भाइयों आपको विकेट कीपर को रखना पड़ता है जो विकेट कीपिंग करता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखो शाई होप और कुशल मेंडिस यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों ही के पास देखो विकेट कीपिंग का बोनस है, और दोनों ही कह सकते हो अपनी टीम के मेन प्लेयर हैं, और कह सकते हो दोनों ही यहाँ पर टेक्निकल प्लेयर हैं, ठीक है। शाई होप तो बहुत बढ़िया बैट्समैन है ओडीआई का, बाकी देखो कुशल मेंडिस भी बहुत बढ़िया बैट्समैन है, ठीक है। पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं T20 सीरीज में, तो इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ट्रम्प की बात कर ली जाए तो देखो यहाँ पर समा विक्रमा भी देखो भाइयों ओडीआई का एक अच्छा प्लेयर है, जिसको देखो भाइयों देखता जो इसकी बैटिंग देखता होगा उसको ही मालूम होगा। देखो क्या है, देखो भाई ये ऐसा बैट्समैन है ना भाई, एक बार सेट हो जाता है तो एक अच्छी खासी पारी खेलता है, ठीक है। अच्छा एक कह सकते हो कि फील्डर भी है, एक दो कैच भी आपको पकड़ के दे सकता है। बाकी ट्राई करना चाहो तो देखो भाई बैटिंग सेक्शन ट्राई कर सकते हो, 4 या यहाँ पर 5 नंबर पे बैटिंग प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। एक ओडीआई का एक कह सकते हो अच्छा प्लेयर है जो कि कह सकते हो अच्छी टेक्निक से यहाँ पर शॉट मारता है। बैटिंग सेक्शन से देखो भाई लोगों यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाएंगे, आप थोड़े बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि चरित्र श्रीलंका है, यहाँ पर इवन लुइस है, यहाँ पर ब्रैंडन किंग है, और कह सकते हो प्रथम निशंका देखने को मिल जाएंगे, सरफन रदरफर्ड है, यहाँ पर फर्नांडो है यहाँ पर। उसके अलावा तुम देख सकते हो कि अठंज हैं, कार्डली और जेनिथ लियांगी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो भाइयों जो चरित्र श्रीलंका है ये देखो भाइयों बॉलिंग करा सकते हैं, क्योंकि जो कह सकते हो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे लेफ्ट हैंडर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो इवन लुइस हो गए, सरफन रदरफर्ड हो गए, तो उस केस में यहाँ पर देखो बॉलिंग कराते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों से यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाएंगे। यदि यहाँ पर बैट फर्स्ट होती है यहाँ पर किसकी? श्रीलंका की, तो यहाँ पर आपको चरित्र श्रीलंका को जगह देके चलना है, क्योंकि सेकंड बॉल में यहाँ पर मैक्सिमम ये बॉलिंग करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा जब इंडिया यहाँ पर श्रीलंका में खेलने आई थी तो यहाँ पर चरित्र श्रीलंका ने देखो भाइयों अच्छे खासे विकेट निकाले थे ओडीआई की सीरीज में, ठीक है। आपको याद होगा अर्शदीप सिंह 1 या 2 रन चाहिए थे, अर्शदीप सिंह ने बैट घुमाया और देखो
चरित असलंका ने विकेट निकाल दिया। मतलब हर मैच में देखो भाई 2 से 3 विकेट निकाली थी चरित असलंका ने, ठीक है। बाकी इवन लुइस की बात करी जाए, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि सामने में अगर अच्छे खासे स्पिन है तो उस केस में हो सकता है स्ट्रगल कर जाए, ठीक है। ओडीआई के इतने कोई ज़्यादा खासे प्लेयर नहीं माने जाते हैं, तो उस केस में आप अवॉइड करके चल सकते हो, ठीक है। बाकी ब्रेंडन किंग की बात करी जाए तो देखो ट्राई कर सकते हो, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से एक अच्छा खासा बैट्समैन है जिसके पास अच्छी खासी टेक्निक है, शॉट मारना जानता है, और कह सकते हो कि फॉर्म भी थोड़ा ठीक ठाक है। कोई ज़्यादा देखो अच्छे प्लेयर है नहीं, सही बता रहा हूँ मैं ओडीआई के, तो उस हिसाब से थोड़ा कम ही लेके चलना। बैट सेकंड में ट्राई मत करो, क्योंकि स्पिनर्स हावी हो सकते हैं इनके ऊपर। बैट फर्स्ट में देखो ट्राई करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा पतम निशंका है, कह सकते हो पूरी श्रीलंका टीम में सबसे बेहतरीन प्लेयर है, ओडीआई का हो गया या फिर वो टी20 का हो गया बैटिंग सेक्शन से, तो आप इनको तो हमें लेके चलना ही है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप चरित असलंका को ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर पतुम निशंका को ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो अभी इसका फर्नांडो देखना होगा खेलते हैं नहीं खेलते हैं, मैक्सिमम देखो ओपनिंग करते हैं। उसके अलावा सर्फ रदरफर्ड है, हो सकता है ना खेलें, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा ओडीआई के कोई ज़्यादा बड़े प्लेयर नहीं माने जाते हैं। बाकी देखो जनित लियांगे की बात की जाए तो ये बंदा खेल सकता है, ठीक है। 3 से 4 ओवर की आपको बॉलिंग भी करा कर दे सकता है, प्लस बैटिंग भी यहाँ पर 5 या 6 नंबर पे दे सकता है। एक कह सकते हो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा। 1% मात्र सिलेक्शन है, ठीक है, 1% सिलेक्शन है। ये बंदा देखो भाई जीएल में आपके लिए बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। यदि यहाँ पर बैट फर्स्ट करती है श्रीलंका की टीम, तो आप यहाँ पर इनको आराम से देखो ट्राई करके चल सकते हो। बहुत बढ़िया बैट्समैन है, बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन है, कह सकते हो कि जब जब इसको अच्छा मौका मिला है इसने देखो अच्छे खासे रन्स बनाए हैं। तो देखो मेरे कहने पर इसको जीएल में यहाँ पर जरूर ट्राई करना। ऑलराउंडर सेक्शन देखो भाई बात कर ली जाए, देखो यहाँ पर आपको बनिंदु हसरंगा देखने को मिल जाएंगे, रोशन चेस है यहाँ पर, दुनित बेलाल आ गए हैं, रोमारियो सेफर्ट है यहाँ पर, कमिंडू मेंडिस देखने को मिल जाएंगे, और चमिंडू विक्रमसिंघा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात कर ली जाए देखो बनिंदु हसरंगा की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के नंबर 1 ऑप्शन हो जाएंगे पूरे मैच के, ठीक है। तो कैप्टन आप देख के चल सकते हैं। बाकी देखो रोशन चेस की बात कर ली जाए, परफॉर्मेंस कह सकते हो अच्छा खासा नहीं चल रहा है, बहुत घटिया फॉर्म से जूझ रहे हैं अपने इंटरनेशनल करियर में, ठीक है। पिछले जो सीरीज हुई श्रीलंका के सामने टी20 की, तीनों मैच में देखो भाई कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, ना बैट से ना बॉल से, ठीक है। मौका इनको पूरे मैच में मिला, बॉलिंग भी कह सकते हो ठीक ठाक रही, ज़्यादा पिटे भी नहीं, फिर भी देखो भाई विकेट नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा देख के चलना, प्लेयर अच्छा है लेके चलो भाई, मगर केबीसी यहाँ पर मत देना, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है यहाँ पर श्रीलंका के जो लेफ्ट हैंडर हैं उनको देख के इनको एज ए ऑफ स्पिनर इनको कप्तान बना दें या फिर वाइस कप्तान बना दें, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको बात कर लिया है यहाँ पर दुनित बेलाल लगेगी, 10 ओवर की बॉलिंग डालेंगे, प्लस कह सकते हो कि 8 या 9 नंबर पे देखो बैटिंग भी दे देंगे, ठीक है। ये बंदा भाई बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, 7 या 8 नंबर पे भी देखो बैटिंग करने आ सकता है, तो उस हिसाब से इंपोर्टेंट हो जाएगा, इसको भी देखो पिक करके चलना है। पिछले मैच में देखो भाई बहुत बढ़िया बॉलिंग की, मगर विकेट नहीं निकल पाया। उसके पहले मैच में 3 या 4 विकेट निकाल दिए थे, कह सकते हो वेस्ट इंडीज को एक तरफा यहाँ पर रौन दिया था दूसरे टी20 में जब ये खेले थे, ठीक है। तो इंपोर्टेंट हो जाएंगे, बढ़िया स्पिनर है, बढ़िया लाइन और लेंथ पे डालता है। उसके अलावा रोमारियो सेफर्ट है, कह सकते हो वेस्ट इंडीज की तरफ से एक इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, जो कि कह सकते हो विद द बैट विद द बॉल आपको यहाँ पर पॉइंट स्कोर करके देंगे, ठीक है। शुरुआत बॉल यदि फर्स्ट होती है तो देखो डेथ में भी आ जाएंगे, और बैट होती है तो उसमें भी देखो 6 या 7 नंबर पर बैटिंग करके दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर को देखो छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। बाकी कमिंडू मेंडिस की बात करी जाए, पूरी श्रीलंका टीम में अभी तक सबसे फॉर्म वाला प्लेयर यही है, ठीक है। कह सकते हो न्यूजीलैंड के सामने टेस्ट में बैक टू बैक 100 बनाए, और जो अभी सीरीज हुई वेस्ट इंडीज़ के सामने विद द बैट विद द बॉल दोनों ही कह सकते हो डिपार्टमेंट से अच्छे खासे रन्स विकेट निकाले, तो उस हिसाब से इंपोर्टेंट ये भी हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बात कर ली जाए देखो विक्रमसिंघा की, चमिंडू विक्रमसिंघा की, तो ये बंदा देखो भाई वो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। कह सकते हो कुछ कुछ श्रीलंका के ऐसे प्लेयर हैं जो कि कह सकते हो अच्छे खासा टैलेंट लेके आते हैं। अब इनको देखा था भाई जो श्रीलंका की लीग चल रही थी वहाँ पर, ठीक है। ये बैट सेकंड में भाई बहुत तगड़ा ही बैटिंग करता है, बॉल फर्स्ट में भी अच्छा खासा आपको बॉलिंग करके दे सकता है। यदि ये खेलता है तो कह सकते हो कि ये 1% वाला प्लेयर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कह सकते हो कि यदि ये छठे ऑप्शन में भी खेलता है ना बॉलिंग में, तो भी देखो आप यहाँ पर पिक करके चल सकते हो स्मॉल लीग में भी, क्योंकि ये डेथ में भी आते हैं, शुरुआत में भी आते हैं, और बैटिंग में देखो भाई बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और कह सकते हो कंसिस्टेंट तरीके से यहाँ पर रन बनाते हुए आ रहा है। बॉलिंग सेशन देखो भाई यहाँ पर बात कर लिया तो अलजारी जोसेफ देखने को मिल जाएंगे, महीश तीक्ष्ण देखने को मिल जाएंगे, जी मोटी देखने को मिल जाएंगे, समर जोसेफ हैं, उसके अलावा
दिलशाद मधुशंका है यहाँ पर। उसके अलावा देखो मेरे को लग नहीं रहा कोई खेलेगा, बाकी खेल सकता है तो वो असीता फर्नांडो खेल सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखो अल्जारी जोसेफ की बात कर ली जाए, विद द बैट विद द बॉल अच्छा खासा काम कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी है जो कि कह सकते हो विकेट फेंकेगी 100%। तो उस केस में इनकी बैटिंग आ जाएगी, 15-20 रन भी बना सकते हैं, क्योंकि ये ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, ठीक है। ओडीआई में थोड़ा समय भी लग जाता है, मतलब समय होता है, तो उस हिसाब से देखो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 10 ओवर की प्रॉपर बॉलिंग करेगा, कह सकते हो वेस्ट इंडीज की तरफ से एक प्रॉपर बॉलर है जो कि कह सकते हो ठीक ठाक फॉर्म में देखने को दिख रहा है, ठीक है। बाकी महेश दीक्षित की बात करी जाए, स्ट्रगल करा है पूरी T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज को, तो इसमें भी देखो यहाँ पर आप करके चल सकते हो, ओडीआई सीरीज में भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा बात कर ली जाए देखो जी मोडी की, तो ये भी कह सकते हो पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। अब 10 ओवर का गेम है, देखो भाई बॉल सेकंड होती है तो पिक करके चल सकते हो, बॉल फर्स्ट होती है तो थोड़ा देखो अवॉइड करके भी चल सकते हो, क्योंकि देखो भाई जो श्रीलंका के पास बैट्समैन है थोड़ा कह सकते हो राइट लेफ्ट हैंडर है, ठीक है। चाहे वो कमिंटू मेंडिस होगा, चेतेश्वर श्रीलंका हो गए, जो कि कह सकते हो कि आसानी से विकेट नहीं फेंकते हैं, तो उस हिसाब से देखो जी मोटी को बॉल सेकंड में यहाँ पर ट्राई करना। बाकी देखो समर जोसफ है, खेलते हैं नहीं खेलते हैं देखना होगा। बाकी देखो दिलशाद मधुशंका है, पॉसिबिलिटी थोड़ी है दिलशाद मधुशंका और यहाँ पर असीता फर्नांडो में से एक कोई खेलना चाहिए। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि देखो भाई असीता फर्नांडो खेले, क्योंकि फॉर्म बढ़िया रहा है और कह सकते हो अच्छा खासा यहाँ पर बॉलिंग भी कराते हुए नजर आ रहा है कुछ पिछले मैचेस से, ठीक है। तो बॉल फर्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो भी खेले दिलशाद मधुशंका खेले या पर असीता फर्नांडो खेले, दोनों ही देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई ज़्यादा खेलेगा नहीं, जेफरी वेंडर से बढ़िया प्लेयर है, खेलता है तो देख लेंगे। देखो भाई लोगों यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान की बात कर लिया यहाँ पर स्मॉल लीग और देखो जीएल में, ठीक है। दोनों ही का मैं आपको बता दे रहा। स्मॉल लीग यदि यहाँ पर होती है, मतलब स्मॉल लीग आप खेल रहे हो, तो देखो बनिंदु हसरंगा से बढ़िया यहाँ पर कैप्टनसी का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वाइस कैप्टनसी के लिए आप यहाँ पर किसके पास जा सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन सही बताओ ना, रोमारियो सेफर्ट है, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भले ही है मगर बंदा दमदार है, तो उस केस में यहाँ पर वाइस कैप्टन देके चल सकते हो। और एक और ऑप्शन है, चाहो तो देखो यहाँ पर चरित्र श्रीलंका को भी दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पर कुशल मेंडिस को भी दे सकते हो। वरना मैं आपको एक सजेशन दूं, बड़ा गेम है, ऑलराउंडर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 50 ओवर के गेम में, तो उस केस में यदि किसी एक ऑलराउंडर के पास जाओगे, चाहे वो देखो रोशन चेज हो गए, चाहे वो कह सकते हो रोमारियो सेफर्ट हो गए, ठीक है। तो वाइस कैप्टन आप यहाँ पर रोमारियो सेफर्ट को दे सकते हो। बाकी देखो जीएल की बात कर लिया, तो जीएल में आप क्या कर सकते हो, देखो जीएल में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि महेश दीक्षित को भी कैप्टन कर सकते हो, बॉल सेकंड होती है, नहीं तो भाई हजरंगा को कैप्टन करो, बॉल सेकंड में मेरी मानो तो जीएल में भी 20 की 20 टीम में हजरंगा को कैप्टन कर दो। वाइस कैप्टन देखो यहाँ पर आप महेश दीक्षित को ट्राई कर लो, कमिंडू मेंडिस को ट्राई कर लो, श्रीलंका को ट्राई कर लो, यहाँ पर कुशल मेंडिस को ट्राई कर लो, पतुम निशंका को ट्राई कर लो, ऐसा वाइस कैप्टन थोड़ा चेंज कर सकते हो। बाकी देखो भाई लोग ये हमारी स्मॉल लीग की टीम तैयार हो गई है, ठीक है। यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान आप देख ही चुके हो, मैंने रोमारियो सेफर्ट और यहाँ पर बनिंदु हसरंगा को बनाया। बाकी देखो ट्रम्प्स भी हैं कुछ मेरे पास, ठीक है, जैसे साई होप हो गए। उसके अलावा मैंने यहाँ पर अल्जारी जोसेफ को भी रख लिया, यहाँ पर दुनित बेलाल आ गए, रोशन चेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर देखो ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल को। बाकी देखो इस वीडियो में आप सबके लिए गिव अवे होने वाला है क्या, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट के 3 विनर्स होंगे, बेस्ट कमेंट के भी 3 विनर्स होंगे। जो भी हमारे वीडियो के बारे में अच्छा कमेंट करते हैं वो देखो विनर हो जाएंगे, ठीक है। फुल वीडियो वॉच करना यहाँ पर कंपलसरी है, यदि आपने फुल वीडियो वॉच नहीं किया है फिर देखो आप हमारे गिव अवे विनर नहीं बन पाओगे। बाकी क्वेश्चन गिव अवे की बात कर ली जाए तो बस मेरे को आप ये बता दो कि कुशल मेंडिस इस मैच में कितने रन बनाने वाले हैं, ठीक है। वो बस मेरे को कमेंट कर दो, आप उनका नाम लिख दो, कितने रन बनाएंगे वो लिख दो। जो भी सबसे पहले आंसर देगा वो देखो हमारा गिव अवे विनर बन जाएगा, उसको देखो फिर जो भी गिव अवे प्राइस है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस कंडीशन यही है, आप हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों जगह सब्सक्राइबर होने चाहिए, प्लस यहाँ पर कह सकते हो फुल वीडियो यहाँ पर वॉच किया होना चाहिए।